लेकिन लोग जो ये उम्मीद आस लगाए हुए थे, कई लोग ये कहते थे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस बंगाल का इलाज कब होगा? मोदी आज बंगाल में बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ बेनकाब कर गए। वो खुलेआम कह रहा है कि बंगाल के अंदर 90,000 लड़कियों का अपहरण हुआ है। 90,000 सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि 90, और वो क्यों, ऐसा नहीं कि कुल 90,000 का हुआ है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं तो उसके बाद ममता बहुत बौखलाई है। ये कौन कहने वाले होते हैं और ऑपरेशन सिंदूर हमें क्या समझाएंगे। तो ममता की बौखलाहट ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं है। इससे पहले जो सड़कों पर बलात्कार के दृश्य आए थे 2021 के विधानसभा चुनाव में, इसके साथ और सब हिंदू महिलाएं थी। तो टारगेट करके सिंदूर ही वहां पे सिंदूर पे ही सीधा हमला है। वो केवल नाम नहीं लेते थे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर प्रधानमंत्री आज बंगाल में थे, मुर्शिदाबाद का भी जिक्र किया और लगे हाथ बंगाल की अराजकता बर्बरता का भी। और बंगाल से वो बिहार तक गए और दोनों जगह एक बात कॉमन कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोग जो ये उम्मीद आस लगाए हुए थे, कई लोग ये कहते थे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस बंगाल का इलाज कब होगा? मोदी आज बंगाल में बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ बेनकाब कर गए। मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को बंगाल तक अगर सीमित करके रखा जाएगा या बिहार तक रखा जाएगा तो शायद हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं पिछले समझिए आज 29-30 हो गई, 22 तारीख को जो राजस्थान में रैली हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो उस पर पहली बार बोले थे ऑपरेशन सिंदूर पे। और उसके बाद से वो लगातार जो घूम रहे हैं, एक तो वो बॉर्डर स्टेट घूम रहे हैं, बिहार को छोड़ दीजिए, और वो ऑपरेशन सिंदूर पर ही बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उनका पूरा भाषण उस पर आके केंद्रित हो जाता है। पहले वो जहाँ जाते हैं वहाँ की लोकल की बात करते हैं, चाहे वो आदमपुर पंजाब का एयरोड्रम पे हो, चलिए वो तो मिलिट्री के अड्डे स्थान था, मिलिट्री का बेस था, वहाँ पे उन्होंने बात की, एयरफोर्स के बेस पे बात की, या राजस्थान में उन्होंने बात की। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 दिन के जो तेवर हैं और जो भाषा जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो बात उन्होंने कही थी लफाजी नहीं है। और ये इस बात से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी पर ही निगाह रखे है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और वो कब शुरू होगा तो ये तो अभी कोई अनुमान लगा नहीं सकता। मॉक ड्रिल इसमें साथ में जुड़ी हुई है। जो मॉक ड्रिल आज होनी थी फिर आज कैंसिल की, उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई, 31 कर दिया है उसको। लेकिन ये आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ लोकल हिसाब से उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना कुछ और है मनीष जी, और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी की निगाह ये जो बाकी 7 टीमें गई हैं हिंदुस्तान के बाहर, उनकी वापसी पर केंद्रित हैं। और ये तो अभी हम लोग मीडिया में कहते सुनते हैं या लिखा पढ़ा जाता है, ये एक अलग फैक्टर है। वो टीमें लौटकर प्रधानमंत्री मोदी को अपना फीडबैक देंगी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया में नहीं आती, और वो 7 टीमों के साथ है, विशेषकर शशि थरूर। उनकी उनकी फीडबैक क्या है और बाकी टीमों की फीडबैक क्या है, और उस फीडबैक के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण तय होगा। ये आप निश्चित मान लीजिए। जब तक ये टीमें बाहर है तब तक प्रधानमंत्री मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर का जो टेम्पो है, उस टेम्पो को वो बिल्कुल डाउन नहीं होने देना चाहते, कतई गिरने नहीं देना चाहते, और उसको उसी लेवल पे रखना चाहते जहाँ पे वो रुका था, बिल्कुल वहीं पे, ताकि जिस दिन भी शुरुआत करें वो बहुत भयंकर शुरुआत होगी। क्योंकि पाकिस्तान माना नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के पास पूरा मौका है इस बात का कि उन्होंने कहा था कि अब किसी भी प्रकार का आतंकवाद हम उसको वार मानेंगे। और उसके लिए आप गौर करिए कि लगातार जो है कहीं कहीं ना कहीं सेना की मुठभेड़ कश्मीर के अंदर चल रही है। एक आध घुसपैठ की भी खबरें आई हैं, तो ये सब आतंकवाद के अंदर ही आता है। तो ये पूरा इसका डोजियर बना रहे, तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आने वाले समय में जो उनके भाषण हैं उनको हम जमीन पर उतरते हुए देखेंगे, ये निश्चित मान के चलिए। साथ ही क्योंकि जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की बात करते हैं, तो आज उन्होंने बंगाल को भी आईना दिखाया, और बंगाल को आईना दिखाना आज बहुत जरूरी था मनीष। बंगाल को आईना दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये वो जो बात जो प्रधानमंत्री मोदी बरसों से कह रहे हैं वो इकोसिस्टम मनीष। जरा गौर करिए कि कितनी लोमहर्षक घटना है, और संभवतः देश में 78 साल में कहीं पर भी ऐसी अराजकता, ऐसी बर्बरता नहीं हुई होगी जैसी बंगाल में पिछले दिनों हुई, और किसी और ने नहीं। स्वयं बंगाल की पुलिस ने, बंगाल का पुलिस अधिकारी आकर माइक के ऊपर बोल रहा है और उस बात को
हमारे देश में मनीष जी दबा दिया गया, बिल्कुल एकदम जैसे होता है कि उसकी हत्या कर दी गई उस सच की, क्योंकि वो अपराध के बारे में एक बंगाल पुलिस का एक अधिकारी बोल रहा है और उस सच का कैसे गला घोटा गया, ये सुनकर मैं देख के दंग हूँ, सुनकर दंग हूँ कि ऐसी घटना अगर कहीं यूपी में हो गई होती है, कहीं और हुई होती, तो शायद ये जितने लिबरल हैं, जो यूट्यूब के दलाल हैं, बढ़ुए हैं, ये अपने कपड़े उतार कर नाच रहे होते उसके खिलाफ, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। और मैं अब बताता हूँ दर्शकों को कि बंगाल का एक आईपीएस अधिकारी, और वो बाकायदे माइक पे बोल रहा है, अभी आप देखिएगा, बंगाली में, इसलिए 8 मिनट का केवल 8 सेकंड का वो वीडियो है, लेकिन आप उसको सुनिए। वो खुलेआम कह रहा है कि बंगाल के अंदर 90,000 लड़कियों का अपहरण हुआ है, 90,000। सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि 90, और वो क्यों, ऐसा नहीं कि कुल 90,000 का हुआ है, वो कह रहा है कि केवल फेसबुक के माध्यम से, जो जिसको लफ्जियात कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि फेसबुक के माध्यम से उनको बरगला के, उनको बहका के, उनको भटका के 90,000 लड़कियां तो केवल फेसबुक के माध्यम से अपहरण हुआ है। जमीन पे कितने हुए, तो ये संख्या आपके 1 लाख, 1.25 लाख पहुंच जाएगी। तो 1.25 लाख लड़कियों का अपहरण एक प्रदेश के अंदर हो, और इससे ज्यादा अराजकता, इससे ज्यादा बर्बरता और इससे ज्यादा कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकता पूरे देश में। और 78 साल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है। तो बंगाल में कैसा जंगल राज चल रहा, हम लोग लालू के जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन ये दिल्ली में बैठा इकोसिस्टम, ये दिल्ली में बैठे अंग्रेजी वाले दलाल, ये दिल्ली में बैठे मोदी विरोध का धंधा करने वाले दलाल, इन लोगों ने इस पर मुंह नहीं खोला है। कहीं आपने किसी अंग्रेजी अखबार में कोई खर्रा देखा है इनका, कि कहीं किसी एक अंग्रेजी बार अखबार देख में लेते हैं, सुन ही लेते हैं, फिर इसको पहले देख लीजिए, ফেসবুকের बहुत মাধ্যমে छोटा প্রায় सा वीडियो है। 90,000 মেয়ে पूरा दिखाइए। ফেসবুককে ইউজ করেই 90,000 মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তো ফেসবুকের মাধ্যমে প্রায় 90,000 মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে। ফেসবুককে ইউজ করেই 90,000 মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তো सुन लिया दर्शकों ने जी, कि वो एक पुलिस इतनी अधिकारी बंगाली तो सबको समझ में आ ही गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो 8 सेकंड का बहुत साफ समझ में आ रहा है कि 90,000 लड़कियों का अपहरण हुआ है, और केवल वो फेसबुक के माध्यम से हुआ है, कि उनको किस तरह से डरा के, धमका के, बहला के, बरगला के जो भी हुआ है, वो तो एक बड़ा रिसर्च का विषय है। और इस पर कैसे चुप्पी है इस देश के अंदर, ये खास बात है। और खासकर बंगाल की भाजपा ने तो इसको ट्वीट किया, और उसके बाद सब कंबल ओढ़कर सो गए, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। तो इतनी बर्बरता के साथ जो राज्य गुजर रहा है, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, वो देश को हिंदुत्व पे ज्ञान देती है, देश को राष्ट्रवाद पे ज्ञान देती है, देश की सरकार पर ज्ञान देती है। तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का दहाड़ना आज बिल्कुल सही था, और उन्होंने बिल्कुल सही दहाड़ा है, और इसको आईना दिखाया। और फिलहाल वहां पे जो जिन तेवरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज बात की है बंगाल में, तो आने वाले दिन बंगाल के कोई बहुत बेहतर नहीं होने जा रहे हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी को वहां पर भी उसको सच का सामना करना पड़ेगा, और कोई सामना कराए ना कराए, वो जो 90,000 लड़कियां जो ऑन रिकॉर्ड जिनका अपहरण हुआ है बंगाल में, उनकी हाय ले डूबेगी इस महिला को। बिल्कुल, और इसीलिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने वो तेवर दिखाया। मुझे लगता है कि आज देश को सुनना चाहिए इस पूरे प्रकरण को, जिस ढंग से प्रधानमंत्री वहां बंगाल में थे। ऐसा लग रहा है कि वो सच, जिन लोगों को इस बात की आस है कि मोदी बंगाल के लिए कुछ करेंगे, उसको एक बड़ा मैसेज दे गए। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है, यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जन विश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की
स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? मोदी ने लगता है कुछ भी छोड़ा नहीं ममता बनर्जी के लिए, तुष्टीकरण के लिए, चिन्हित करना, वो तमाम चीजें जो चीजें सामने आती थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने जिसे नहीं छुआ, जिसे इग्नोर कर दिया, मोदी ने उन सब पक्ष को बेनकाब कर दिया। सारे इसकी पक्षों पूरी को बेनकाब बर्बरता किया। मुर्शिदाबाद का दंगा भी याद कराया, मालदा का दंगा भी याद कराया है, और समाज में फैली हिंसा का सांप्रदायिक हिंसा है वो, और वो जनता वहां की डूबी हुई है उस हिंसा के जहर में, और उसको किस तरह से निकालना है बाहर। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और बहुत से लोग कहेंगे कि 90,000 लड़कियों का अपहरण हो गया है, प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे थे, तो हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। राज्य का विषय है, कानून व्यवस्था का विषय, और वो हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है डेमोक्रेसी का कि राज्य का विषय राज्य ही इसमें हस्तक्षेप करेगा, और ये कोई जवाब इससे नहीं मांग रहा। लेकिन ये पाप अब उभर कर सामने आ रहे हैं, और मैं निश्चिंत हूँ मनीष जी कि बंगाल का चुनाव आते आते ममता बनर्जी को जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं, तो उसके बाद ममता बहुत बौखलाई है। ये कौन कहने वाले होते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर हमें क्या समझाएंगे। तो ममता की बौखलाहट ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं है, इसको दर्शक समझें। ममता को अगर ऑपरेशन सिंदूर से कोई बौखलाहट होती, कोई तिलमिलाहट होती, तो उसका भतीजा वहां पर जाके जंगली कुत्ता ना बता रहा होता पाकिस्तान को कि जंगली कुत्ता है जो कुत्ते पालता है आतंकवाद के, तो वो वहां पर अपनी भड़ास निकाल रहा। और एक मैं जरा कल वाला तो मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि कुछ लोगों को बड़ा असमंजस है, बड़े वो पहलीम से सुलझ नहीं रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर इतना मुखर होकर अभिजीत बनर्जी वहां क्यों बोल रहा है, या ममता भी उसका कोई बहुत विरोध नहीं कर रही। ममता उसको दूसरे तरीके से वो अपने राजनीतिक एंगल से मोड़ रही है। तो उसका कारण समझिए कि उस ममता के दिमाग में खतरे की घंटी तो उस बुड्ढे यूनुस ने बजा दी है, जो उसने ग्रेटर बांग्लादेश बनाया है। तो ग्रेटर बांग्लादेश जो बनाने की बात वो कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के मतलब सहारे से कर रहा है, वो चीन के सहारे कर रहा है, वो अमेरिका के सहारे। जो बाइडेन बुड्ढा था तब तक वो अमेरिका भी सहारा था उसमें। तो वो जो ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, तो उसमें तो ममता बनर्जी बह जाएगी। ममता बनर्जी का कोई काम वापस रह नहीं जाएगा। तो ममता बनर्जी के वो बड़ी शातिर नेता है और शुरू नेता है, इन तरह मूर्ख नहीं है। तो ममता बनर्जी ये सोच रही है कि अगर जरा सा भी हम चूके, और ये तो वो देश चूकेगा और वो बड़ा घातक होगा उसकी अपनी राजनीति के लिए। तो वो वहां पर जो अभिजीत बनर्जी गरज रहा है वो ठीक, अभिषेक बनर्जी जो गरज रहा है उसका भतीजा, वो ठीक गरज रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी यहाँ पर तो जो है हमको छोड़ के जाएंगे कहाँ, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता। लेकिन अगर वहां पे वो सफल हो गया बुड्ढा, तो वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के सपने देख रहा है। हालांकि वो जूते खा रहा है इस समय, तो उसको खुद रह पाएगा कि नहीं बांग्लादेश में, ये बात की बात है। लेकिन ऐसा कोई मौका ममता बनर्जी उसको नहीं देना चाहती। तो ममता बनर्जी को ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है कि उसकी मजबूरी है ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करना। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को बोलते हैं, तो वो उसका विरोध करती है और राजनीति कर रही है। वो उतना हमको आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देखो, और देखते हैं कि मोदी, चूंकि आज बहस लगता है लोगों को कि बंगाल में ही क्यों, और इतने तेवर में क्यों थे आज बंगाल में ही। साथियों, आज जब सिंदूर खेला कि
सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हो, तो आज पश्चिम बंगाल एक संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट सॉरी, समाज में फैली हिंसा और आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है। यहां दो चीजें महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं सिंदूर खेला का प्रदेश, निश्चित रूप से बंगाल सिंदूर खेला का प्रदेश है। तो मुझे लग रहा ऑपरेशन सिंदूर को बहुत बेहतरीन तरीके से बंगालियों को समझा रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जिसने आपके सिंदूर पर हमला किया, तो बंगाल में तो सिंदूर पे हमला जिहादियों ने सालों से किया। मुर्शिदाबाद में भी वही हुआ, सिंदूर पे ही तो हमला हो रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जम्मू में जाकर कहीं बना। तो लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को इशारों में बंगालियों को समझा रहे थे कि अब जगो। पहला पहलू ये, और दूसरा बांग्लादेश को पुचकार रहे थे कि बेटा खुदा रहे हो फिर जिहाद में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, यहां आकर के बलात्कार करके पंजाबी मुल्ले गए थे तुम्हारे यहां। ये दो पक्ष जो बंगाल और बांग्लादेश को, ऐसा लग रहा था कि पीएम वहां जाएंगे तो बांग्लादेश को लड़कारेंगे, लेकिन पुचकार करके दो थप्पड़ बांग्लादेश को बड़ा जबरदस्त दे दिया। नहीं, बांग्लादेश को तो याद दिलाया कि तुम्हारे साथ पाकिस्तान ने क्या किया है, कि किस तरह तुम लोग निपटाए गए हो। लेकिन आपने जो बात कही वो वही बात महत्वपूर्ण मनी जी, कि वो सीधे सीधे जोड़ नहीं रहे थे, वो सीधे सीधे जुड़ रहा है। जो कुछ पहलगांव में सिंदूर पर हमला जो हुआ था पहलगांव में 22 अप्रैल को, वो हमला बंगाल में पिछले कई साल से लगातार सिंदूर पर ही हमला हो रहा है। और जरा गौर करिए कि चाहे वो 2021 का विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद हुए पंचायत के चुनाव हो, या अभी हाल ही में मुर्शिदाबाद का दंगा हो, कहीं आपने सुना कि किसी मुसलमान औरत के साथ कोई बलात्कार किया गया हो, उसकी हत्या की गई हो, मुसलमान मारा गया हो? वो चिन्हित कर हिंदू मार रहे हैं। जब उन्होंने बाप बेटों की मौत की घाट उतारा है, तो उस जो मरा है व्यक्ति, उसकी पत्नी का तो सिंदूर उन्होंने उजाड़ा ही है। इससे पहले जो सड़कों पर बलात्कार के दृश्य आए थे 2021 के विधानसभा चुनाव में, किसके साथ हो रहा? सब हिंदू महिलाएं थी। तो टारगेट करके सिंदूर ही वहां पे, सिंदूर पे ही सीधा हमला है। वो केवल नाम नहीं लेते थे, और उस नाम के अब वो नाम ले लिया पाकिस्तान ने,
तो जुड़ तो पूरा अगर तार जोड़िएगा तो पहलगांव के सिंदूर और मुर्शिदाबाद का सिंदूर, इसमें फर्क नहीं है मनीष जी कोई। यहाँ पर प्रजापति मारा गया, वो जो बेचारा मूर्तिकार था, देवी की मूर्ति बनाता था, और वहां पर थोड़ा पैसे वाले लोग मारे गए जो, लेकिन थे दोनों कॉमन थे हिंदू, और दोनों की जो पत्नियां थी दोनों जगह पर वो सिंदूर का ही इस्तेमाल करती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और एक मनीष जी जरा जवाब दे दूं कि लगातार कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति, अरे राजनीति इसी पर हो, मैं तो लगातार रहा हूं कि इस देश के ऊपर दुश्मन देश हमला कर रहा है और उस देश को देश का प्रधानमंत्री रोक रहा है, और वो उसकी बात नहीं करेगा पब्लिक में, उसकी पब्लिक में बात नहीं करेगा, उसके लिए पब्लिक से समर्थन नहीं मांगेगा, जन समर्थन नहीं मांगेगा। क्यों? इनके क्यों आग लग रही? क्यों? क्योंकि तुम लोग मिले हुए उन लोगों के साथ, तुम्हारा काम कुछ और है, तुम्हारी करतूतें कुछ और है, इसलिए तुमको आग लगती है। जब पहलगांव का हमला हुआ और उसके बाद पूरा देश जो है हिसाब किताब मांग रहा था कि कब हमला करोगे, तब देश को समझाने नहीं आया, कोई खैराती नहीं आया, कोई दलाल नहीं आया, कोई लिबरल नहीं आया कि नहीं शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, तब ये रोज आके खड़खड़ाते थे कि कब होगा बदला, कब मारा जाएगा पाकिस्तान। अब जब प्रधानमंत्री ने मारा है, और मारा नहीं, मारते मारते ध्वस्त कर दिया है, और उसकी पुष्टि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी की, अभी हम लोग बताते हैं। तो जब मारते मारते ध्वस्त कर दिया है, तो वो प्रधानमंत्री अगर गर्व से कह रहा है कि मैंने मारा पाकिस्तान को, मैंने पाकिस्तान को लिटा दिया मार मार के, तो उस पर मतलब राजनीति मत करो, इसमें जनता में बात मत करो। जनता में बात नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारे बाप से बात करेंगे? निश्चित बात होगी, लगातार बात होगी, बार बार बात होगी, और ऑपरेशन सिंदूर की ही बात होगी। और अपने जो दर्शक है, हम लोग इतना योगदान तो कर ही सकते हैं कि दिन में कम से कम 4 लोगों से तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए ही करिए, ताकि जो लिबरल एजेंडा है, भारत विरोधियों का जो एजेंडा है, ये ध्वस्त हो जाए, कि ऑपरेशन सिंदूर कोई लहर न बनने पाए, ऑपरेशन सिंदूर का कोई फायदा प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा को न मिलने पाए। मैं कहता हूँ डंके की चोट पर मिलना चाहिए। जिस आदमी ने इतने साहस का परिचय दिया है, और पहली बार नहीं दिया है, 2016 में उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में दिया, बालाकोट के एयर स्ट्राइक में दिया, और आज फिर दिया है पहलगांव के बाद, तो उस आदमी को इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, जो देश के लिए पूरा अपना दांव पे लगा रहा, अपना कैरियर दांव पे लगा रहा, अपनी जान दांव पे लगाता है, उसको फायदा ना मिले, तो इनको फायदा मिले। ये राहुल गांधी को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन उसको ना। तुम प्रधानमंत्री मोदी को गाली क्यों दे रहे हो? तुम इस देश की सेना को गाली क्यों दे रहे हो? तुम इस देश की सेना को झूठा क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुमको राजनीतिक फायदा मिले, ताकि तुम्हारे गाली देने से, तुम मोदी को गाली देते हो, सेना को गाली देते हो, तो तुम्हारे गाली देने से छोटा पजामा बड़ा कुर्ता खुश हो, तुमको लगातार एक मुश्त थोक का वोट मिले, तो तुम करो उसके लिए राजनीति। तुम आज भी गाली बक रहे हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी सच बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मारते मारते लिटा दिया, तो इनको आग लग रही है, क्यों चर्चा हो रही है, और ये नहीं होनी चाहिए। इससे राजनीतिक फायदा नहीं, राजनीतिक विमर्श का पहला मुद्दा होना चाहिए ये। और जब चुनाव हो, उससे पहले तो भी बिहार का चुनाव होगा या उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, ऑपरेशन सिंदूर सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए, और हर मीटिंग में इसी पे बहस होनी चाहिए कि देश किसके हाथों सुरक्षित है और किसके हाथों देश बिकने की नौबत आ गई थी। ये देश, ये जनता के बीच में इसका फैसला होना चाहिए हमेशा। ये ऑपरेशन सिंदूर बिहार के चुनाव में तो मुख्य मुद्दा होना चाहिए, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार जाकर और जो ग्रैंड रोड शो किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है। बिल्कुल, इसीलिए बंगाल में विशेष रूप से हम लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सबसे सही जगह पर जाके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि सिंदूर तो सनातनियों के कहते ना कि आस्था का परम केंद्र है, लेकिन बंगाल में जिस भाव से सिंदूर खेला जाता है विजयादशमी के दिन, वो माँ दुर्गे का, अंबा का नाम ले रहे थे, दुर्गा पूजा और सिंदूर खेला का याद दिला रहे थे। मुझे लग रहा है कि वो कनेक्ट कर रहे थे, बंगालियों को समझा रहे थे कि वहां 26 सिंदूर उजरा, यहां तो तुम्हारे यहाँ जिहादी अक्सर मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक सिंदूर उजारते रहते हैं और तुम्हें समझ में ही नहीं आया अभी तक। नहीं मनीष जी, मैं इसमें थोड़ा असहमत हूँ कि सिंदूर का मामला केवल आप बंगाल तक सीमित करके नहीं देख सकते, और उसका अभी कारण बताता हूँ कि बंगाल में बड़ा पवित्र है, देवी माँ से जुड़ा हुआ एक सिंदूर खेला नाम का पूरा उत्सव होता है, ये सब सही बातें हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है पूरे देश का मुद्दा हो चुका है, पूरे देश को उद्वेलित कर रहा है, और एक ऐसा घटनाक्रम है, उसका भी जिक्र इन लिबरलों ने नहीं किया मनीष जी। बिल्कुल ऐसे शांत मुंह, ऐसे बैठ के जैसे कुत्ते ने इनको काट लिया हो और ये बेहोश हो गए हो, इस तरह से शांति इन्होंने ओढ़ ली। हम लोग उसको बड़ी गाली देते हैं, वो जो महानायक, एक फर्जी महानायक अमिताभ बच्चन, बड़ा वो चुप्पी साधे रहा,
लेकिन उसकी बहू ने बहुत गजब का काम किया। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें ऐश्वर्या राय बाकायदा बड़ा मोटा सिंदूर लगाकर पहुंची और उस सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, क्योंकि ये फैशन की दुनिया है। वहां पे कुछ फब नहीं रहा था, जो भी कहिए कि अलग से नजर आ रहा था। लेकिन आप उससे पहले कभी ऐश्वर्या राय सिंदूर लगाकर गई नहीं थी, पहली बार वो सिंदूर लगाकर पहुंची थी, तो निश्चित एक संदेश दुनिया को दे रही थी वो तो। और ऐश्वर्या राय बंगाल की नहीं है, उसके राय से कोई कंफ्यूज ना हो। ऐश्वर्या राय मूलतः दक्षिण भारत की है, बम्बई में रहती है, इस महानायक की बहू है वो। लेकिन उसने उसका उस पर भाग लिया और बड़ा मूक समर्थन, लेकिन बड़ा प्रचंड समर्थन ऐश्वर्या राय ने दिया, लेकिन उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई मुझे। मैंने कहा ना, ये जो बैठा है दिल्ली के दलाल गैंग, ये तय करता है कि किसकी चर्चा हम करेंगे और किसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये है इनका सच। बाकी ऑपरेशन सिंदूर मनीष जी, आज की तारीख में उसकी ये स्थिति है कि देखिए, सिंदूर जो है कि मैंने कहा ना, बंगाल तक सीमित नहीं है। सिंदूर देश के हर कोने में सनातनी महिला जो है उसका इस्तेमाल करती है। कुछ जो बड़ी फैशनेबल होती है थोड़ा सा लगा लेती है, लेकिन भाई वैसे भरपूर लगाया जाता है सिंदूर। और उस सिंदूर के प्रति क्या उनके मन में आस्था है, ये बहुत कोई इसकी व्याख्या हम लोग कर नहीं सकते। हर आदमी की एक अलग सोच है उस सिंदूर के प्रति, लेकिन बड़े सम्मान के साथ है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो अभियान चल रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान को जुटियाया जा रहा है, उस पर तो जूते पड़ रहे हैं। अभी उसको बड़ी खेप बाकी है जूता मारने की। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर, ये जितना प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर रहे हैं, उतना कम से कम इस देश की आधी आबादी उसको छोड़ दीजिए जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता है, उसके अलावा देश की जो आधी आबादी है वो अभिभूत है उसके सिंदूर को जो सम्मान देश के प्रधानमंत्री से मिल रहा है, वो अद्भुत है। और एक और बता दूंगा नहीं दर्शकों को, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी चीजों को कैसे गायब करते हैं, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक नया पास कर दिया है, कल ही पास हुआ है, कल या परसों, कि वो जो उत्तर प्रदेश की सरकार को जो असहाय निराश्रित लड़कियां होती हैं, उनकी जो शादी, गरीब लड़कियों की जो शादी करवाती है सरकारी पैसे से, तो उनको जो दी जाने वाली राशि थी 50,000 रुपए, उसको बढ़ाकर डबल किया है। और साथ में कि अब हर लड़की को एक सिंदूर दान भी अलग से दिया जाएगा, केवल ऑपरेशन सिंदूर की को जिंदा रखने के लिए। तो इस तरह के एक प्रयास चल रहे हैं और उस बेहतर प्रयास से लोगों को फायदा होगा। लेकिन उस पर कैसी चुप्पी यहाँ साधे कुत्ता गैंग, ये समझ लीजिए आप।